क्या आप चाहते हैं कि आपका जो हृदय है उसे आप बिल्कुल स्वस्थ रखें, ताकि ना सिर्फ स्वस्थ आप हृदय रखें बट जीवन के हर एक लेवल पर आप किसी भी उम्र से गुज़रते हैं, आपका हृदय हेल्दी रहता है। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ जो आपको बहुत ही बारीकी से फॉलो करनी है। ओके, और हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट हेल्थ के ऊपर कुछ पॉइंट्स। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आपको हर वक्त हर रोज़ फॉलो करनी है, तब चलकर आप ये कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि आपका हार्ट अच्छी हेल्थ में, हाँ, आपका हार्ट एक अच्छी सेहत से गुज़र रहा है। ओके, एट द सेम टाइम अगर आपको हार्ट में पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं तो भी आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, आपको अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर उनसे जाकर डेफिनेटली कंफर्म कीजिए कि यहाँ पर कैसे करना है। जब आप ये सारे पॉइंट्स अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये दावा है मेरा कि आपका हार्ट का हेल्थ है बहुत अच्छी तरह से रह सकेगा और बरकरार रहेगा। ओके, लेकिन सावधानी से सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तब। सिर्फ इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइजिंग। ये कोई सामान्य एक्सरसाइज नहीं है, ये है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। ये क्या होती है? अब इसके बारे में हम कुछ भी बात करें तो आपको अगर हार्ट में पहले कुछ इश्यूज़ हो चुके हैं, आपने एंजियोप्लास्टी या ऐसा कुछ करवा दिया है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लें। उसी के बाद उनकी एडवाइस के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए वो आपको चुननी है। ओके, वो आपको करनी है। तो एक्सरसाइजिंग के बारे में हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। किसी व्यक्ति के बारे में सोचो कि जिसके हाथ में या पैर में 2 महीने तक 3 महीने तक उसने प्लास्टर लगाया हुआ था। ओके, प्लास्टर जो होता है हाथ में या पैर में लगाया हुआ था 2 से 3 महीनों के लिए। मान लो कि पैर में प्लास्टर लगाया था, अब वो प्लास्टर 3 महीने के बाद उन्होंने खोला, डॉक्टर से खुलवाया। फिर क्या उन 3 महीनों के तुरंत बाद वो व्यक्ति मैराथन में भाग ले सकते हैं? जो दौड़ने की जो स्पर्धा होती है उसमें भाग ले सकते हैं या नहीं? आपका जो भी जवाब है मुझे कमेंट में दीजिए। बट ऑब्वियस है, नहीं दे सकते हैं एग्ज़ाम। आप मैराथन में भाग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपका जवाब होगा सिंपल, उनके जो मसल्स हैं वो ट्रेन नहीं हुए हैं कि वो मैराथन में दौड़ पाए। दौड़ने तो क्या, अच्छे से वो चल भी नहीं पाएंगे स्पीड में, तो कैसे वो जीतेंगे? तो सेम चीज़ आपके हार्ट के साथ भी अप्लाई करती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कभी भी हार्ट के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होती है कि जो हार्ट के मसल्स के लिए काम आती है, हार्ट के मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, ऐसी एक्सरसाइजेज वो कभी नहीं करते हैं। और फिर एक समय आता है कि जब हार्ट को थोड़ा सा भी लोड पड़ा कि एकदम से पता नहीं, फिर डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये रीज़न होता है कि हार्ट की एक्सरसाइजेस, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस आपके हृदय के जो स्नायु है, उसके जो मसल्स हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। ज़्यादातर लोग, अभी की लाइफस्टाइल देखो कैसी हो गई है, लोग बैठे बैठे काम करते हैं। पहले खेती बाड़ी करते थे, खेत में हल जोतते थे, पूरा दिन भर काम करते थे, कि जो ऑटोमेटिकली उनकी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस जिसमें शामिल हो जाती थी। तो
तो तब लोग जितना भी चाहे कोलेस्ट्रॉल वाला खाना क्यों ना खाते थे, उनका हार्ट तंदुरुस्त रहता था। लेकिन जब से बैठे बैठे काम करने वाली प्रथा ज़्यादा प्रचलित हुई है, तभी से ये हार्ट के प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं। तो आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करनी है, रेगुलरली करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे और लाइफ टाइम के लिए हार्ट हेल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू इट रेगुलरली। तो अगर आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं तो आपके डॉक्टर की सलाह लें और उसी के बाद आपकी एक्सरसाइजेस उनकी सलाह के हिसाब से जो उन्होंने दी है वही एक्सरसाइजेस आपको करनी है। अगर आपको आज तक कोई इश्यूज़ नहीं हुए हैं हार्ट में, तो आप नॉर्मली आप जा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, वीडियोस देखिए या फिर ऐप्स देखिए, कार्डियो एक्सरसाइजेस, वो देखकर आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नमक खाना। अब नमक इतना ज़्यादा क्यों बड़ा दुश्मन है हृदय का? तो नमक में एक क्वालिटी होती है कि जो आपकी जो नसें होती है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी जो नसें होती है उसे रबर की तरह होना चाहिए कि अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा पानी चला जाए, ज़्यादा खून चला जाए तो भी नसें नॉर्मल रहती है। ओके, ज़्यादा खून एकदम से चला गया तो नस ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी और उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नसों की फ्लेक्सिबिलिटी कब बहुत अच्छी रहती है? जब आपने खाने में नमक बहुत कम खाया है तब। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हमेशा के लिए आपको फॉलो करना है। खाने में नमक जो है बिल्कुल कम मात्रा में लेना है कि जिससे आपकी नसें ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगी। नसें जब ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगी तो कभी कभार ज़्यादा स्ट्रेस वाली परिस्थिति आ गई, मान लो कि कभी कभार आपका प्रेशर बढ़ गया, तो कुछ भी हो तो वो परिस्थिति हैंडल हो जाएगी। आपके हृदय पर किसी भी तरह का भार नहीं गिरेगा उस परिस्थिति में, अगर आपकी नसें फ्लेक्सिबल है तो। नसें फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर प्रेशर बढ़ गया तो, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए तो, अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो गई तो। अगला पॉइंट देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब काफ़ी ज़्यादा खाना जो यूजुअली नॉन वेजिटेरियन खाना होता है वो कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है। यूजुअली वेजिटेरियन जितना भी खाना है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब ज़्यादा ये पूरा वीडियो देखें, आपको पता चलेगा, बिकॉज़ वेजिटेरियंस भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। नॉन वेजिटेरियन खाना में क्या क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, वो है एक तो चिकन है, मटन है, अंडे वैसे तो ज़्यादातर लोग बहुत आसानी से खा लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका जब भी बढ़ता है तो वो धीरे धीरे आपकी जो नसें हैं, हार्ट के पास की जो नसें हैं, आर्टरीज़ हैं, वो धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देगा। अब कोलेस्ट्रॉल में भी दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है। एक है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और दूसरा है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब HDL जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, और LDL जो दूसरे तरह के कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया वो आपकी हार्ट की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। अब HDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी मदद करता है LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो आपको HDL कोलेस्ट्रॉल वाले चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। HDL कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कौन सी है? हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों में HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। उसी के साथ साथ जो बीज होते हैं, ओके, जैसे कि सूरजमुखी के बीज है, पम्पकिन के सीड्स है, वाटरमेलन के सीड्स है,
उसमें भी HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। अब एक सावधानी बरतने वाली बात, ये जो काजू बादाम किशमिश पिस्ता की जो मैंने बात की, अखरोट, किशमिश नहीं, काजू बादाम पिस्ता अखरोट, और जो सूरजमुखी के बीज, पम्पकिन के सीड्स, वाटरमेलन के सीड्स, ये जो भी आप लेते हैं वो कच्चे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कच्चे होने चाहिए, रॉ फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपने इसको रोस्ट किया, थोड़ा सेक दिया, या फिर उसको थोड़ा तल दिया, तेल डाल के थोड़ा सा तल दिया, आप बोले कि नहीं थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर आ गया था तो हमने थोड़ा सा फ्राई कर दिया या फिर थोड़ा सा हमने सेक लिया, वहीं पर आप अपना लॉस कर देते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल ऑयल के फॉर्मेट में होता है, एक फ़ैट के फॉर्मेट में होता है कि जब आप उसे तलते हैं या फिर सेकते हैं तो वो जल जाएगा, फिर वो बादाम, वो काजू, वो अखरोट खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो नहीं करना है। अगर उसमें मॉइस्चर चला जाए तो 1-2 घंटे के लिए धूप में रखिए, कड़ी धूप में रखिए, सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। लेकिन काजू बादाम अखरोट पिस्ता, नॉट किशमिश, और सारे जो बीज होते हैं उसको आपको कच्चा खाना है, तभी जाकर आपको HDL कोलेस्ट्रॉल मिल पाएगा। और ये आप एक दिन खाकर दूसरे दिन कहते हैं चलो भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है, ऐसा नहीं, हर रोज़ खाना है। अगर आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ, हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आज तक हो गए हैं तो ये आपको हर रोज़ खाना है, ज़िंदगी भर के लिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैडम कब तक करना है, तो भाई जब तक हार्ट को हेल्दी रखना है तब तक करना है। ओके। एक बहुत अच्छा द्रव्य जो आप ले सकते हैं, जो आपके हृदय के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, क्या होता है वो? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कैप्सूल्स आती है, बाज़ार में मिलती है, वो आप ले सकते हैं। वो फ़िश के तेल में से बनाई जाती है। हाँ, फ़िश का ऑयल बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में उसमें ओमेगा 3 होता है। तो आप वो टैबलेट्स भी ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स सीड, अलसी के जो बीज होते हैं उसका तेल की कैप्सूल्स होती है कि जो आप ले सकते हैं। नियमित तौर पर लेना है, हर रोज़ लेना है। ऐसे नहीं कि 1 महीने लिया तो ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। हार्ट को हेल्दी जब तक रखना है तब तक आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, अब अगर आप टैबलेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि फ़िश है, जो फ़िश है वो हर रोज़ खानी है। ओके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हर रोज़ फ़िश खाइए, बहुत अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में आपको उसमें से ओमेगा 3 मिलेगा। मान लो कि आप वेजिटेरियन हैं, तब क्या? वेजिटेरियन है तो अलसी के बीज, फिर अखरोट है वो, सूरजमुखी के जो बीज है उसमें भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, वो आपको नियमित तौर पर लेना पड़ेगा। ओके। अब मान लो कि फ़िश, आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं और फ़िश आपने डिसाइड कर लिया कि आपको खाना है। फ़िश आप हर रोज़ एक बार भी अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके हार्ट के लिए। लेकिन फ़िश कैसे नहीं बनाना है? पहले तो फ़िश को फ्राई नहीं करना है। ज़्यादातर लोग पता नहीं फ़िश को फ्राई करते हैं, उसके अंदर का सारा ओमेगा 3 जल जाता है, ख़त्म हो जाएगा ओमेगा 3, फिर फ़िश खाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे नहीं खाना है। फ़िश को जो तड़का लगाते हैं तेल का, वो भी नहीं लगाना है। अगर आप डिसाइड करते हैं, अगर आपको हार्ट के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुके हैं तो आप हर रोज़ फ़िश ले सकते हैं। ओके, कम से कम एक बार आप फ़िश खा सकते हैं कि जहाँ पर उसे उबाल कर बनाया गया है। मसाला भले डाल सकते हैं लेकिन उबाल कर बनाया गया है। किसी तरह का तेल गरम करके जो तेल का तड़का डालना, सौती करना, वो सब नहीं किया है आपने। तब आपकी जो फ़िश है उसमें ओमेगा 3 बिल्कुल बरकरार रहता है। ओके, उबाली हुई फ़िश खा सकते हैं या फिर उसको रोस्ट की गई फ़िश,
सिकी हुई फ़िश आप खा सकते हैं कि जिसमें ओमेगा 3 बिल्कुल बरकरार मात्रा में रहता है। अगर फ़िश को आपने तला तो ओमेगा 3 कम हो जाएगा। अगर आपने उसमें झोंका भी लगाया है, तेल का तड़का लगाया है, सौते किया है तेल डाल के, तो भी उसका ओमेगा 3 कम होता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, मान लो कि आप वेजिटेरियन हैं, वहाँ पर आपके लिए ख़तरा कम नहीं होता है। आप कहेंगे अरे अरे लेकिन हम तो कोलेस्ट्रॉल की कोई चीज़ खाते ही नहीं हैं, तो क्या भाई, सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फैट, ये 2 तरह के फ़ैट है कि जिससे आपको बचना है अगर आपको अपने हृदय को हेल्दी रखना है। तो सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? ये वो फैट्स होते हैं कि जो आपको घी, बटर, मलाई उसमें से आपको मिलेंगे। सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही भरपूर मात्रा में, मतलब भर भर के अच्छे से फ़ैट उसमें भरा गया है, वो है सैचुरेटेड फैट्स। और दूसरा है ट्रांस फैट। और ये जो सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट है, ये भी आपकी हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉक हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको केयरफुल रहना है। आखिरी कौन सी चीज़ है? स्ट्रेस। मान लो कि आपने सारी मेहनत कर दी लेकिन आपने स्ट्रेस को दूर नहीं किया, तो भी आपके हार्ट के ऊपर आपका स्ट्रेस भारी पड़ सकता है। जितनी भी स्ट्रेस वाली परिस्थिति है उससे आपको दूर रहना है। आपको बहुत अच्छी तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। मेडिटेशन आपको रेगुलरली करना है। नींद आपको बहुत अच्छी लेनी है। और कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हर रोज़ करना है, ताकि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी स्ट्रेस वाली परिस्थिति, कोई प्रॉब्लम जब आता है तो वो पूछ कर नहीं आता है कि भाई आपका हार्ट के हेल्थ अच्छा है, आपको स्ट्रेसफुल तो नहीं फील हो रहा है, चलो भाई अब सब कुछ अच्छा है तो हम आते हैं। ऐसे तो नहीं आते हैं प्रॉब्लम्स, राइट? तो हमेशा स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस कम हो जाए उसके लिए मेडिटेशन रेगुलरली करना है, प्रेयर्स भी रेगुलरली करनी है, प्रार्थना रेगुलरली करनी है कि जिससे आपका हृदय हेल्दी रहता है। नींद भी बहुत अच्छी आपको लेनी है। अब आप 2 घंटे आप सोते हैं रात को और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए सारे फॉलो करेंगे तो भी नहीं चलेगा। ओके, आपके बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है कि जो अच्छी तरह से, स्वस्थ तरह से कब काम करेगा, जब आपने जो नॉर्मल खाना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आराम करना है, वो आपने किया है, तब चलकर आपका जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो काम करेगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो हार्ट हेल्थ के ऊपर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। और ये वीडियो अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, वीडियो में सारी बातें बताई गई हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटें जो अपने हार्ट के बारे में अच्छे से, हार्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।